बिजनेस आज तक में आपका स्वागत है। आपको कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले देखिए टॉप 10 न्यूज। चौथी तिमाही में HCL टेक्नोलॉजी को 3,154 करोड़ रुपए का मुनाफा, ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान। 600 डीलर्स के जरिए मारुति सुजुकी ने फिर शुरू की कारों की बिक्री, ग्राहकों को घर पर दी जाएगी डिलीवरी। मारुति सुजुकी मानेसर कारखाने में 12 मई से फिर शुरू करेगी उत्पादन, शुरुआत में एक शिफ्ट में होगा काम। रॉयल एनफील्ड ने अपने प्लांट्स में दोबारा शुरू किया उत्पादन, 120 डीलरशिप भी हुई ऑपरेशनल। इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी बेचना चाहता है फ्यूचर ग्रुप, कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। केयर्न ऑयल एंड गैस कारोबार में से 20% हिस्सेदारी बेचेगी वेदांता लिमिटेड, 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। वित्त मंत्री को पत्र भेजकर व्यापारियों ने कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन देने में चुकाई असमर्थता। CIT ने कहा सरकार को 75% और कारोबारी देंगे 25% योगदान। राइड में भारी गिरावट आने के कारण उबर ने 14% वर्क फोर्स कम किया, लगभग 3700 फुल टाइम स्टाफ की छटनी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेड्स में $13 करोड़ की हिस्सेदारी खरीदी, ई कॉमर्स में बड़ा दांव खेलने की तैयारी। पैसे निकालने के लिए नहीं जाना पड़ेगा ATM, पड़ोस के दुकानदार की POS मशीन से 1% ट्रांजैक्शन चार्ज देकर ले सकेंगे कैश। राहत पैकेज का इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसके आने से पहले ही सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि इससे ज्यादा उम्मीद ना लगाई जाए। अमेरिका और ब्रिटेन के GDP के 10 से 15% के राहत पैकेज के मुकाबले भारत में GDP के 3% के बराबर राहत मिलने का अनुमान है। दूसरे राहत पैकेज का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। राहत पैकेज बनाने से जुड़े लोगों की माने तो इस पर लगातार काम चल रहा है, लेकिन साथ ही उनकी हिदायत है कि इससे लोग ज्यादा उम्मीद न लगाएं। US और UK की तरह GDP के 10 से 15% के बराबर राहत पैकेज के गलत गणित और गलत अनुमान से बचें। अमेरिका की उनकी जो करेंसी है वो डॉलर है, रिजर्व करेंसी है। सारे जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे बैंक सब डॉलर में रखते हैं, तो उनकी जो काबिलियत है खर्च करने की, वो हमारी काबिलियत में उनमें एक्चुअली उनका तुलना नहीं की जा सकती। इसी तरह यदि आप ग्रेट ब्रिटेन का देखें या अमेरिका देखें और भी जो समृद्ध देश हैं और हमसे समृद्ध थोड़े और उनको देखें, तो उनकी जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो आबादी की कितनी प्रतिशत टैक्स देती है, हमारे यहाँ पे 10% से कम है और वहां पे करीब 50% है। तो ये भी, और यदि टैक्स का यदि जो बेस है वो छोटा है, तो जो खर्च करने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ता है। तो ये दो मुद्दे हैं जिन पे हम हमारे श्रोता और हमारे जो दर्शक हैं वो ध्यान रखें और तुलना करते समय सही तुलना करें, ताकि जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक हो। हालांकि अभी राहत पैकेज के आंकड़े को लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान से जाहिर हो जाता है कि ये GDP के 3% के आसपास हो सकता है। दूसरे राहत पैकेज के बारे में अनुमान है कि ये $60 अरब यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं सरकार को इस बात का डर है कि अगर इससे ज्यादा खर्च होता है तो भारत की क्रेडिट रेटिंग घट सकती है, वहीं से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। बीते हफ्ते रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा था कि भारत का फिस्कल आउटलुक और ज्यादा बिगड़ता है तो रेटिंग पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। भारत में सरकार पहले ही 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है, जो GDP का करीब 0.80% है। अब दूसरे राहत पैकेज के लिए सरकार के पास GDP का 1.5 से 2% की गुंजाइश बचती है। ऐसे में सरकार ज्यादा से ज्यादा 3 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज ही ला सकती है। सरकार की दलील है कि बाकी देशों में भी इसी आंकड़े के आसपास का राहत पैकेज जारी किया गया है। यूनाइटेड किंगडम का पैकेज लें तो उनके पैकेज में 300 बिलियन पाउंड का ऋण का प्रोग्राम था, और जिसमें कि सरकार गारंटी देगी। तो जो गारंटी का उसका जो असर पड़ेगा, जो फिस्कल जो असर पड़ेगा, वो तो उसका 350 बिलियन पाउंड तो होगी नहीं, शायद ज्यादा से ज्यादा 35 बिलियन पाउंड 40 बिलियन पाउंड होगी। तो आप 35 बिलियन पाउंड या 40 बिलियन पाउंड को यदि जोड़ें तो जो आती है उनकी जो स्टिमुलस पैकेज है वो करीब
7% की है जीडीपी की। लेकिन ये आंकड़ा क्या वाकई इकोनॉमी को मुश्किल से उबारने के लिए काफी होगा? जिस तरह से उद्योग जगत की डिमांड्स है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि इससे कोई खास फायदा होगा। Salary payments for 3 months. How can you help us with salary payments, either in a form of low interest loan or direct cash or something? But this is required to hold on to employment. Second is for payment of dues from government and public sector units. वैसे भी अभी तक जो अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का ब्यौरा है वो 10 लाख करोड़ से लेकर 24 लाख करोड़ तक का है। इसमें भी लॉकडाउन 3 के लिए 8.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त नुकसान का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में डर है कि ये 4.5 लाख करोड़ कहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित होकर न रह जाए। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।